हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का। क्वेश्चन हम देख लेंगे। भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार एवं कारण क्या हैं? इसका भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में पूछा गया है कि मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार और उनके कारण के बारे में पूछा गया है। फिर दूसरे में भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका जो क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में पूछा गया है। तो इंट्रो में हम 15 से लेकर 20 शब्दों के अंतर्गत मृदा अपरदन की डेफिनेशन लिखेंगे कि मृदा अपरदन वास्तव में होता क्या है। तो मृदा अपरदन मृदा की जो ऊपरी जो परत होती है उसके क्षरण से होता है। मृदा अपरदन जो है विभिन्न कारणों से हो सकता है। ये प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं। मृदा अपरदन जो है बहुत ही गंभीर समस्या है और भूमि संसाधन की गुणवत्ता और उत्पादकता को भी जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। ये हमारा इंट्रो का पार्ट हो गया। फिर है मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन जो है 4 प्रकार से होता है। पहला है जल अपरदन, वायु अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन, फिर है हिम अपरदन, फिर तटीय कटाव। जल अपरदन के अंतर्गत क्या आता है कि जल की क्रिया के कारण जो अपरदन होता है, जो मृदा का अपरदन होता है, उसे जल अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन कहते हैं। यह जो है कैसे होता है? ये जो है वर्षा के द्वारा भी होता है, नदियों और अपवाह धाराओं आदि के द्वारा भी होता है। इसके अंतर्गत जो है क्या होता है, इसके अंतर्गत नालियों अथवा गड्ढों का निर्माण हो जाता है। यह जो है बहुत ही गंभीर समस्या है, जल अपरदन के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है। फिर है वायु अपरदन। वायु अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन में जो है यह एक जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में वायु की क्रिया के कारण होता है। और इससे जो है क्या होता है, इससे वायु के द्वारा जो है रेत जो है एक जगह इकट्ठा हो जाती है। इससे रेत के टीलों का निर्माण हो जाता है। और ये जो समस्या है सबसे ज़्यादा पश्चिमी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के जो है भागों में सबसे ज़्यादा ये समस्या पाई जाती है, वायु अपरदन के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है। फिर है हिम अपरदन। हिम अपरदन के द्वारा मृदा अपरदन कैसे होता है? ये ग्लेशियर की गति से होता है, जिससे जो है चट्टानों एवं जो है मृदा के कटाव का जो है विघटन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मेन होता है कि इसमें यू आकार की घाटियों का जो निर्माण हो जाता है। और ये किस रीजन में सबसे ज़्यादा होता है? हिम अपरदन के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है वह सबसे ज़्यादा हिमालयी क्षेत्र के रीजनों में होता है। फिर है तटीय कटाव के द्वारा मृदा अपरदन। तटीय कटाव के द्वारा मृदा अपरदन कब होता है? जो समुद्र तट पर जो लहरों अथवा ज्वार भाटाओं धाराओं आदि के जो विघटन से होता है, जिससे जो है क्या होता है, जिससे चट्टानों का और गुफाओं का निर्माण हो जाता है। और यह जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? यह पूर्वी और पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत के। फिर है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन जो है 2 कारणों से होता है। एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा क्या है? मानव निर्मित कारण। ऐसे कारण जो मानव के द्वारा स्वयं निर्मित किए गए हैं उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। तो प्राकृतिक कारणों को हम देख लेंगे। प्राकृतिक कारणों में है जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक में क्या है कि यह बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वर्षा की तीव्रता के ऊपर, तापमान के ऊपर और वायु की गति के ऊपर। ये जलवायु संबंधी कारकों के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है स्थलाकृति कारक। स्थलाकृति कारक के अंतर्गत जो है क्या आएगा, मतलब स्थल कैसा है कि वहाँ की ढलान है या उच्चावच है या जल की निकासी कैसी हो रही है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर है भूवैज्ञानिक कारक। भूवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत जो है चट्टानों के प्रकार अथवा संरचना और उसकी बनावट पर जो है डिपेंड करता है। फिर है जैविक कारक। जैविक कारण में वनस्पति आवरण से संबंधित है। इसके कारण जो है ये प्राकृतिक कारण है, जिसके कारण जो है मृदा का अपरदन होता है। फिर है मानव निर्मित कारण। मानव निर्मित कारण में क्या है? वनों की कटाई। मतलब जो है बहुत ज़्यादा वनों की कटाई की जाएगी तभी भी मृदा का अपरदन जो है होगा, मृदा का क्षरण होगा। फिर है अत्यधिक चराई। बहुत ज़्यादा चराई होने पर जो है मृदा का जो है क्षरण होगा। अविवेकपूर्ण कृषि, मतलब जो है जैसे इसके अंतर्गत आती है झूमिंग कृषि, सबसे ज़्यादा जो है मेन एग्जाम्पल है झूमिंग कृषि। फिर अनुचित सिंचाई। अनुचित सिंचाई का मतलब वो है कि जहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, हर जगह पे सिंचाई की जा रही है। जिस जगह पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं भी है वहाँ पे भी सिंचाई की जाएगी, तभी भी जो है मृदा का क्षरण होगा। फिर है शहरीकरण के कारण। फिर निर्माण गतिविधियों के कारण। इसका जो है लाइव एग्जाम्पल तो आपने लोगों ने देखा ही होगा, जोशीमठ का। फिर औद्योगिकीकरण के कारण। ये सब जो है मेन रीज़न है जो मानव के द्वारा निर्मित है, जिनके कारण मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से प्रभावित करता है।
पहला है पर्यावरणीय प्रभाव, जिसके कारण जो है मृदा का अपरदन होता है। मृदा की उर्वरता और जल धारण, इसके कारण पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जो है क्या होता है, मृदा की जो उर्वरता है और उसको जो जल धारण की, जल को सोखने की जो क्षमता होती है वो जो है धीरे धीरे जो है कम हो जाती है, जिससे निकायों में गाद और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका जो सबसे मेन रीज़न क्या होता है, इसके कारण जो है क्या होता है, बाढ़ तथा सूखे का खतरा जो है बढ़ जाता है। इससे जैव विविधता अथवा पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं भी जो है प्रभावित होती हैं। फिर है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत क्या है, मृदा अपरदन से भारत में कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। मतलब कृषि को उत्पादन करने की क्षमता अथवा जो है खाद्य को सुरक्षित करने की क्षमता, उस पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। और इससे जो है मृदा संरक्षण, मतलब मृदा को संरक्षित करने में अथवा उसके सुधार में करने में जो है लागत जो है बढ़ जाती है। इससे समुद्र तट के किनारे बुनियादी ढांचे अथवा संपत्तियों को भी नुकसान होता है और ग्रामीण लोगों को आय अथवा आजीविका के अवसर में जो है कमी आती है। ये हो गया आर्थिक कारण। इस प्रकार हम मृदा अपरदन के भारत के सतत विकास के लिए एक बड़ा खतरा है और भारत के मृदा संसाधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए उचित रोकथाम और समन्वित उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आंसर का देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।